हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग संबंध और फलन चैप्टर का पहला वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि संबंध क्या होता है तथा संबंध के प्रकार के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। और कुछ एक या दो क्वेश्चन भी कराए गए हैं। तो पहले प्रश्न में जो भी क्वेश्चन थे हम लोग उसमें कवर कर लिए हैं। अब इस दूसरे वीडियो में हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R ए बी ए लेस देन बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। तो यहाँ पे जो हमें सबसे पहले संबंध दिया गया उसको लिख लेते हैं। दिया गया R ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो a है वो छोटा है बी स्क्वायर से, और ये जो है समुच्चय R में है। R मतलब वास्तविक संख्याओं में है। यहाँ R का मतलब है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के लिए हमें दिखाना है कि ये ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। तो सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य के लिए देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 1/2 कॉमा 1/2 जो होगा वो एलिमेंट नहीं होगा R का। यहाँ पर हमने दोनों जगह पे 1/2 इसलिए लिया क्योंकि हम दिखा रहे हैं स्वतुल्य को। तो स्वतुल्य में क्या होता है, जो एलिमेंट लेते हैं उसका स्वयं के साथ हमें संबंध दिखाना होता है। तो क्या 1/2 एलिमेंट होगा R का? तो नहीं। क्यों नहीं होगा देखते हैं। क्योंकि 1/2 लेस देन 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 छोटा नहीं होगा, है ना। यहाँ इक्वल के साइन को हटा देते हैं, सिर्फ ये देखते हैं लेस देन। तो 1/2 लेस देन होगा क्या 1/2 के स्क्वायर से? तो कहेंगे नहीं, ये इससे छोटा नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर आ जाएगा 1/4। और जिसमें जो हर होता है अगर वो बड़ा दिया गया है तो मान जो है उसका छोटा आएगा। इसका मान आएगा 0.25, इसका मान आएगा 0.5। तो 1/4 छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। इसलिए 1/2 1/2 जो एलिमेंट है वो R का नहीं है, मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ये हमें प्राप्त नहीं होगा। अतः यह स्वातुल्य नहीं है, स्वातुल्य नहीं है। तो सममित के लिए लेते हैं यहाँ पे 1,3 एलिमेंट होगा R का। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि एक छोटा होगा 3 के स्क्वायर से, तो हाँ एक छोटा है 3 के स्क्वायर से। लेकिन जब इसका अपोजिट करेंगे सममित में क्या होता है कि हम लोग x, y एलिमेंट है R का, तो y, x भी होना चाहिए एलिमेंट R। तो जब हम लोग चेक करेंगे कि 3, 1 क्या एलिमेंट होगा R का, तो निकल के आएगा नहीं। क्यों नहीं है देखो, क्योंकि जब हम लोग 3 को लेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 3 छोटा होगा 1 के स्क्वायर से? क्योंकि यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और ये 3 है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये बड़ा है, इसका मतलब ये इसका एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए ये सममित भी नहीं है। अतः यह सममित नहीं है। ठीक, अब संक्रामक के लिए देखते हैं। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे, मान लो ले लिए 3,2 ले लिए कि 3,2 एलिमेंट है R का, तथा ले लेते हैं हम लोग 2,1.5 एलिमेंट है R का। ठीक है, कि ये R का एलिमेंट है। कैसे है कि अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 छोटा रहेगा क्योंकि यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2.25, है ना। तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा। परंतु जब हम ये देखेंगे 3, 1.5
एलिमेंट नहीं होगा आर का। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 छोटा है 1.5 के स्क्वायर से, तो नहीं, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर आएगा 2.25, तो 3 छोटा नहीं है, इसलिए इसका एलिमेंट नहीं होगा। तो यहां लिख देंगे अतः यह संक्रामक नहीं है। ठीक, तो ये प्रूव हो गया, ना तो ये स्वतुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रामक है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए, तीसरे प्रश्न में कहा गया है जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर ए कॉमा बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। पहले यहाँ पे हम लोग आर पता कर लेते हैं। आर में कहा गया ए कॉमा बी है, जब हम लोग ए के स्थान पर 1 रखेंगे तो बी मिलेगा 1 प्लस 1 मतलब 2 मिलेगा। फिर यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 4, और 4 रखने पर 5, और 5 रखने पर 6 मिल जाएगा। ठीक है, 6 तक के एलिमेंट्स दिए गए हम लोग को। हमें ये देखना कि यह स्वतुल्य है, तो यहाँ लिखेंगे 1,2 तो है इसमें, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 1,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, अर्थात a, इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। फिर सममित के लिए देखते हैं, तो अगर यहां पे देखें 1,2 एलिमेंट है आर का, परंतु 2,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, तब यह सममित भी नहीं है, सममित नहीं है। अब संक्रामक देखते हैं। संक्रामक के लिए देखेंगे कि 1,2 तो एलिमेंट है आर का, तथा 2,3 एलिमेंट है आर का, परंतु 1,3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, मतलब 1,3 आर का एलिमेंट नहीं है, मतलब इसमें नहीं पाया जाता है। तब यह संक्रामक नहीं है, मतलब यहाँ पे आर ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है, और ना ही संक्रामक है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए कॉमा बी, ए लेस देन बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। ये हमें दिखाना है। तो यहां पर देखेंगे कि ए कॉमा ए अगर लेते हैं तो ये एलिमेंट होगा आर का, क्योंकि ए बराबर है ए के, अतः यह स्वतुल्य है। अब देखते हैं सममित के लिए। तो अगर देखो हम लेते हैं यहाँ पे 2 और 4 को, तो अगर 2,4 एलिमेंट है आर का, क्योंकि 2 छोटा है और 4 बड़ा है ना, 2 छोटा है और 4 बड़ा, तो इसके लिए तो हो जाएगा। लेकिन इसका अपोजिट करते हैं, परंतु 4,2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि जो इधर अवयव मतलब 4 छोटा है 2 से, तो ये तो सत्य है नहीं। तो यहां लिख देंगे अतः यह सममित नहीं है। संक्रामक के लिए देखते हैं।
तो जैसे यहाँ पे 2 और 4 लिए हैं तो ले लेते हैं 2, 4 एलिमेंट होगा R का, तथा 4, 6 एलिमेंट है R का, क्योंकि 2 छोटा है 4 से तो ये एलिमेंट हो गया। यहाँ पर 4 छोटा है 6 से तो ये एलिमेंट हो गया R का। जब हम लोग संक्रामक के लिए बनाएंगे 2, 6 तो ये भी एलिमेंट होगा R का, क्योंकि 2 छोटा है 6 से तो ये भी एलिमेंट हो गया R का। तो हम लोग कह सकते हैं तब यह संक्रामक है। कह सकते हैं कि R के लिए मतलब वास्तविक संख्याओं के लिए यह क्या कहा था, स्वतुल्य तथा संक्रामक है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। 5th क्वेश्चन में देखें तो कहा गया जांच कीजिए कि क्या R में R a, b a लेस देन b क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। जैसे इसके पीछे हम लोग एक क्वेश्चन किए थे स्क्वायर वाला, सेम तरीके से ये भी है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो 1/2 ले लिए है ना, तो ये एलिमेंट नहीं होगा R का, क्योंकि 1/2 जो है वो छोटा नहीं हो सकता है 1/2 के क्यूब से, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1/8, तो ये इसका एलिमेंट नहीं होगा। अतः यह स्वतुल्य नहीं है। उसके बाद संक्रामक के लिए देखते हैं कि यहां हमने ले लिया 1, 2, तो ये तो एलिमेंट हो जाएगा R का, है ना, क्योंकि एक छोटा है 2 के क्यूब से। परंतु अगर हम लोग यहाँ पे इसका अपोजिट करते हैं 2, 1 तो एलिमेंट नहीं होगा R का। और इसके लिए देखें क्योंकि 2 छोटा नहीं होगा 1 के क्यूब से, इसलिए इसका एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह संक्रामक नहीं है। फिर देखते हैं हम लोग, ये यहाँ पे हमने प्रूव किया है सममित, तो यहाँ लिखेंगे सममित नहीं है। तो संक्रामक के लिए देखेंगे तो लेते हैं हम लोग यहाँ 3, ले लिए 3/2, ठीक है, तो ये एलिमेंट हो जाएगा R का, ये एलिमेंट होगा R का, क्योंकि 3 छोटा होगा 3/2 के क्यूब से, क्योंकि हो जाएगा 3 × 9, 9 × 27, 27/8 और 8 × 24 हो जाएगा ये, तो मतलब 3 दशमलव कुछ आएगा, तो इसका मतलब ये इसका एलिमेंट है। तो दूसरा लेते हैं ऐसे ही 3/2, 6/5 ले लिए, ये भी एलिमेंट होना चाहिए जहां तक R का। और चेक करते हैं 3/2 छोटा होगा 6/5 के क्यूब से, क्योंकि यहाँ आएगा 1.5 और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 216, है ना, 6 का क्यूब हो जाएगा 216 और 5 का हो जाएगा 125। हाँ, तो लगभग 1.5 से ज़्यादा ही होगा, तो ये भी इसका एलिमेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं परंतु 3, 6/5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, क्योंकि 3 बार तो नहीं जाएगा,
है ना। ये चीज यहाँ पे अगर देखी जाए तो ये छोटा नहीं होगा 6/5 के क्यूब से, क्योंकि 3 बार जाएगा ही नहीं। यहाँ लिख देंगे अतः यह संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। ठीक, नोट कर लीजिए। तो 6 नंबर प्रश्न में कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R 1,2 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो देखा जाए क्लियरली हमें दिख रहा है कि 1,1 इज अ नॉट एलिमेंट ऑफ R, तब ये जो है स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिया गया R में 1,2 ये एलिमेंट है R का, तथा 2,1 भी एलिमेंट है R का, तो ये हो जाएगा सममित। अतः यह सममित है। संक्रामक के लिए देखा जाए तो यहाँ पे 1,2 तो एलिमेंट है R का, परंतु 2,3 नहीं है एलिमेंट R का, तथा या फिर यहाँ पे लिख दो तब 1,3 भी एलिमेंट नहीं है R का, अतः यह संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो 7वें प्रश्न में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में R दिया गया हम लोग को x, y, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, इस प्रकार का ये संबंध है कि इसमें पेजों की संख्या x और y में समान है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो x, x इज एलिमेंट ऑफ R, क्योंकि x तथा x में पेजों की संख्या समान होगी, समान होगी, इसलिए यह स्वतुल्य है। ठीक है ना, क्योंकि स्वयं के साथ पेजों की संख्या इसमें समान होगी। और दूसरा देखना है हम लोग को कि सममित है, तो x, y अगर एलिमेंट है R का, है ना, क्यों एलिमेंट है, क्योंकि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ठीक, x और y में पेजों की संख्या समान है, तो y और x भी एलिमेंट हो जाएगा R का, क्योंकि y तथा x में भी पेजों की संख्या समान होगी, है ना। इसलिए यह सममित है। ठीक है ना, अगर x और y, ठीक है, x और y में पेज की संख्या बराबर है तो y और x में भी पेजों की संख्या बराबर ही होगी, है ना।
और अब देखते हैं अगला कि अगर x y एलिमेंट है R का, है ना, मतलब x और y में पेजों की संख्या समान है तथा y और z एलिमेंट है R का, तब x और z भी एलिमेंट होगा R का, क्योंकि अगर x तथा y में पेजों की संख्या समान तथा y व z में पेजों की संख्या समान है तब x व z में भी पेजों की संख्या समान होगी, इसलिए यह संक्रामक है। ठीक है, इस वजह से ये संक्रामक भी होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न में देखिए, कहा गया सिद्ध कीजिए कि a 1 2 3 4 5 में r a, b a माइनस बी सम है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। ठीक है ना, पहले हमें ये दिखाना है कि एक तुल्यता संबंध है। तो अगर देखें तो यहां से लेते हैं हम लोग a, a इज एलिमेंट ऑफ r, क्योंकि अगर हम लोग a में से a को घटाएंगे तो मिलेगा 0, जो कि सम है, इसलिए यह एक स्वातुल्य संबंध है। अब दूसरा देखते हैं कि अगर a, b एलिमेंट है R का, तब b, a भी R का एलिमेंट होगा, क्योंकि यदि यहाँ पे देखें कि अगर हम लोग को a माइनस बी कराने पर सम मिल रहा है, तो अगर हम लोग b माइनस a कराएंगे तब भी हमें सम ही मिलेगा। ठीक है, चाहे हम लोग 2 में से 4 घटाएं, चाहे 4 में से 2 घटाएं, हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो माइनस वैसे ही प्लस हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यह सममित है। अब देखना हम लोग को संक्रामक के लिए, तो a, b एलिमेंट होगा R का तथा b, c एलिमेंट है अगर R का, तब a, c भी जो है एलिमेंट होगा R का, मतलब इन तीनों से हमें सम प्राप्त होगा, इसलिए यह संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि संबंध R, अतः संबंध R एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है।
फिर कहा गया प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं का अंतर सम होता है। इनमें से किसी भी संख्या को लेकर अगर हम लोग उसका अंतर निकालते हैं, जैसे 3 में से 1 को घटाएंगे या 5 में से 3 को घटाएंगे या 5 में से 1 को घटाएंगे, तो हमें एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसलिए ये सभी एक दूसरे से संबंधित है। और कहा गया और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि ये सम संख्याएं हैं और सम संख्याओं का अंतर सम होता है। ठीक है, तो इसलिए 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो दिख रहा है, इतना नोट कर लीजिए। फिर जो अगली लाइन कही गई है इसके बारे में लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग खुद ही लिख लीजिए। कहा गया परंतु 1, 3, 5 का कोई अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इसमें ऐसे लिख देंगे क्योंकि 1, 3, 5 एक विषम संख्या है और 2, 4 एक सम संख्या है और सम और विषम संख्याओं का अंतर सम प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ये एक मतलब इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है ना। जैसे कि हम लोग 1 में से 2 घटाएंगे तो हमें एक विषम संख्या मिलेगी, 3 में से 2 घटाएंगे तब भी विषम संख्या आएगी। तो ये एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको भी लिख लीजिएगा। तो 9 नंबर प्रश्न में कहा गया सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A जो x एलिमेंट है z का और x जो है 0 से बड़ा है या बराबर है और 12 से छोटा या उसके बराबर है में दिए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तो इसमें में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक में दिया R बराबर a - b मॉड 4 का एक गुणज है। तो A में जो हमें अवयव दिए गए हैं वो हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, और कहा गया a - b जो है 4 का एक गुणज है। तो अगर a बराबर 0 आएगा तो 4 का गुणज है, इसलिए यह स्वतुल्य है। ठीक, तो ये स्वतुल्य हो गया। अब सममित के लिए देखते हैं कि अगर हम लोग a - b को देखते हैं या फिर ऐसे लिखे इसको कि a - b 4 का गुणज है, तब b - a भी
4 का गुणज होगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ से दो अवयव लेते हैं, मान लो 1,5 ले लिए और 5,1 ले लिए, तो 1 में से 5 घटाएंगे तब भी 4 आएगा और 5 में से 1 घटाएंगे तब भी 4 ही आएगा, दोनों 4 के गुणज हो जाएंगे। इसलिए यह संक्रामक सममित है, ठीक है। अब संक्रामक के लिए अगर a माइनस बी, या फिर ऐसे लिख दो इसको कि a कॉमा बी एलिमेंट है R का तथा b कॉमा सी एलिमेंट है R का, तब a कॉमा सी भी एलिमेंट होगा R का, क्योंकि यहां पर भी वही कंडीशन बनेगी, क्योंकि अगर a कॉमा a माइनस बी 4 का गुणज है तथा b माइनस सी 4 का गुणज है, तब a माइनस सी भी 4 का गुणज होगा, ठीक है। 4 का गुणज होगा ये भी, इसलिए यह संक्रामक है, ठीक है। संक्रामक है। अब ये कहा गया है कि R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध दिखाना है हमें, तो यह एक तुल्यता संबंध हो जाए, क्योंकि यह सममित भी है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। फिर कहा गया है कि प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयव ज्ञात कीजिए। तो अगर हम लोग 1 माइनस 5 कराएंगे बराबर आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे अवयव हो जाएगा अपना 1,5, ये भी 4 गुणज है, 1 और 5 हो जाएगा, क्या 5,1 लिखे इसको, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 और 1 से संबंधित अवयव हो जाएगा, 1 से संबंधित अवयव हो जाएगा अपना 5 हो गया, ठीक है। फिर दूसरा लेते हैं, 1 में से घटाएंगे हम लोग अगर 9, तब भी हमें 4 का गुणज मिल जाएगा, है ना। तो 1 से संबंधित अवयव हो जाएगा अपना 9, और तो कोई मिलेगा नहीं इसमें, तो एक और मिल जाएगा हम लोग का कि अगर हम लोग चाहे 1 माइनस 1 कराएंगे तो 0 आएगा, तो ये भी जो है 1 से संबंधित होगा, मतलब 1 से संबंधित होगा। तो इतने अवयव हमें इसमें मिलेंगे, नोट कर लीजिए। और दूसरा देखते हैं इसका पार्ट। अब दूसरे में कहा गया है R a कॉमा बी, ए बराबर बी प्रत्येक, हाँ ठीक है, बस इतना ही दिखाना है, प्रत्येक दिशा में हमें 1 से संबंधित अवयव दिखाना है। तो a कॉमा ए इज एलिमेंट ऑफ R हो जाएगा, क्योंकि a बराबर है a के, ठीक है ना। तो जब a बराबर a रहेगा तो ये स्वतुल्य होगा, इसलिए यह स्वतुल्य है। अगर a कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ R, तब b कॉमा ए भी एलिमेंट होगा R का, क्योंकि a बराबर होगा b के, इसलिए यह एक सममित
संबंध है, ठीक है। फिर देखना है संक्रामक, तो अगर a कॉमा बी एलिमेंट हो गया R का तथा b कॉमा सी एलिमेंट हो गया R का, तब a कॉमा सी भी एलिमेंट होगा R का, ठीक है। क्योंकि अगर a बराबर है b के और b बराबर c के, तो a बराबर हो जाएगा c के। इसलिए यह एक संक्रामक संबंध है, अतः यह तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। इसी प्रकार से लिखना है हमें। प्रत्येक दशा में कहा है एक से संबंधित अवयव ज्ञात कीजिए, तो एक से संबंधित हो जाएगा यहाँ पर एक कॉमा एक ही होगा, क्योंकि उसी कंडीशन में ये एक के बराबर आएगा और तो कोई अवयव मिलेगा नहीं इसमें, तो एक कॉमा एक हो जाएगा दूसरे प्रश्न के लिए। तो नोट कर लीजिए और इसके आगे के प्रश्न देखते हैं अगले वीडियो में।